हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं व्हाट आर द ऑड फैन फिक्शन के पार्ट 14। पिछले पार्ट में हमने सुना था लिंक नेक्स्ट वीक आने वाला है। अब आगे की स्टोरी। इबो और जान दोनों लिविंग रूम में ही मूवी देखते हुए सो गए थे। जान जो इबो के गोद में ही सोया हुआ था, इबो अनकम्फर्टेबली वहाँ पर ही सो गया था। डोरबेल के साउंड के वजह से उसका नींद टूट जाता है। जब वो अपने लैब पर जान को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसे बहुत ज़्यादा अडोरेबल और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। दूसरी बार जब डोरबेल की रिंग होता है तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसके वजह से जान जो उसके गोद में कंफर्टेबली सो रहा था उसकी नींद टूट जाता है। इबो उसे ग्रीट करता है तो जान जो हाफ नींद में था वो भी उसे ग्रीट करता है और चारों तरफ देखता है तो वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो इबो सडनली खड़ा होकर कहता है, मैं डोर को ओपन करके आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। उसे हाँ कहकर इनोसेंटली सोफा के ऊपर कंफर्टेबली बैठ जाता है। आज वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वह सुबह सुबह इबो उसके पास था। वो फ्रंट डोर को जैसे ही ओपन करता है तो उसकी दिल की धड़कन जैसे रेस लगने लगता है। सुबह सुबह वो जान के फेस देखकर कितना ज़्यादा खुश था, वो उसे कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था, और अभी वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था कि उसके सामने लिंक खड़ा है। वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। उसने तो कल कहा था जान को नेक्स्ट वीक आने वाला है, फिर वो आज क्यों आया है, वो भी इतनी जल्दी यहाँ किस लिए आया है। उसे रियलाइज हो जाता है कि ये जान के लिए फीलिंग रखता है, इसीलिए उसे दिल जीतने के लिए वो यहाँ पर आया है। मगर लिंक उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी सुबह सुबह। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, कि इतना गुस्सा कि वो उसे यहाँ से धक्के मार के निकाल दे, मगर वो आज जान के सामने इस तरह नहीं कर सकता। वो यहाँ पर सुबह आया है क्योंकि वो जान का दिल जीतना चाहता है, इसलिए ऐसी कोई गलती वो नहीं करेगा। वो अपना गुस्सा शांत करता है और उसके सामने फेक स्माइल देता है। जान उन दोनों के पास आकर उन दोनों को मॉर्निंग करता है। जो वो हाफ नींद में था, दोनों उसकी तरफ देखकर अपना दिल बैठ देते हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो दोनों एक साथ उसका नाम लेते हैं और वहीं पर चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने एक अडोरेबल इंसान खड़ा हुआ था जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, जैसे वो दोनों यहीं पर ही मरने वाले हैं हार्ट अटैक से। वो दोनों एक दूसरे को देखकर कहते हैं, ये कितना ज़्यादा क्यूट है। वो सडनली रियलाइज होता है कि वो दोनों राइवल्स है। वो यहाँ पर जान का दिल जीतने के लिए आया है। इमीडिएटली दूसरी तरफ मुंह करके सोचते हैं आज कितना बैड मॉर्निंग है, और अपने अंदर से एक दूसरे को गालियाँ देने लगते हैं और डेथ क्लियर देने लगते हैं। इबो उसे डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठने के लिए कहता है, तो लिंक भी थैंक यू कहकर वहीं पर बैठ जाता है। कि वो दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जान को दुखी नहीं करने चाहते थे। लिंक जान को ग्रेट करते हुए कहता है, सॉरी मैं यहाँ पर सडनली विजिट करने के लिए आ गया, और हंसने लगता है और अपने बैकने को स्क्रैच करने लगता है, क्योंकि वो रियली में सडन आ गया था, क्योंकि उसने कहा था वो नेक्स्ट वीक में आने वाला है। मगर जैसे ही सुना कि वो आया है वो अपने आप को रोक नहीं पाया, वो इसलिए बहुत जल्दी यहाँ पर आ गया। वो जान के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था और साथ ही में जेलस भी था कि वो इबो के साथ एक ही घर में एक साथ कैसे रह सकते हैं। जान मुस्कुराकर उसके पास जाकर बैठते हुए कहता है, मैंने सोचा मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ, तुम सच्ची में यहाँ पर हो। और वो इबो की तरफ देखता है जो किचन में कुछ काम कर रहा था। उसे गुड मॉर्निंग कहकर कहता है, आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाने वाले हो। इबो टर्न होकर पहले लिंक की तरफ देखता है और गुस्से से उसे डेथ क्लियर देने लगता है, और वो इनोसेंटली जान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम आज क्या खाना में पसंद करोगे। जान कुछ देर सोचने के बाद लिंक की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने क्या ब्रेकफास्ट की हो। लिंक जो इतनी देर से इबो को बस देखे घूरे ही जा रहा था, वो जान की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मुड़ते हुए पाउट बनाते हुए कहता है, नहीं मैंने नहीं की है। इबो आंखें रोल करते हुए सोचता है, तो फिर यहाँ क्यों आया है, खाना खाने के लिए। लिंक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब वो देखता है इबो उसके लिए खाना बनाने वाला है, मगर उसके पास कोई चॉइस भी नहीं था। लिंक कुछ कहने ही वाला था कि सीन अंकल बो और मामा का नाम लेते हुए उन लोगों के पास आ जाता है, तो इबो दौड़ के जाकर अपने बेटे के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता था लिंक उसके पीछे आ रहा है।
वो पहले से ही अपने बेटे को उठाकर अपने गोदी में ले लेता है। लिंग जो पीछे खड़ा था वो गुस्सा हो जाता है। सीन भी अंकल बो को गुड मॉर्निंग कहकर अब उसके नेक के चारों तरफ अपना हाथ घुमाकर उसे टाइटली गले लगा लेता है। ऑफ कोर्स लिंग कहाँ पर पीछे रहने वाला था। वो भी लिटिल वन कहकर उसके गुड मॉर्निंग कहता है, हाथ देता है उसके गोदी में आने के लिए, मगर सीन उसे गुड मॉर्निंग कहकर वो अंकल के नेक को और टाइटली पकड़ लेता है। जैन जो ये सब कुछ देख रहा था वो बातों को संभालने के लिए सीन के पास जाता है और उसे अपने गोदी में लेते हुए कहता है, अंकल वो हम सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं, तुम आओ मेरे गोदी में बैठो। ये कहकर वो उसे अपने पास ला देता है और उसे पूछता है, तुम ब्रेकफास्ट क्या खाना चाहते हो। तो सीन उसके रोब को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मामा मैं मिल्क और पैनकेक खाना चाहता हूँ, जो कल अंकल बो ने बनाया था ना वही पैनकेक। लिंग पूरी तरह शॉक हो जाता है कि वो कल सुबह भी यहाँ पर आया था, वो क्या कर रहा है। वो उसे ग्लेयर देने लगता है तो वो नोटिस कर लेता है और मुस्कुराते हुए अपने बेटे के पास जाकर घुटनों में बैठ जाता है। जैन चक्कस करके स्वीट से स्माइल देते हुए कहता है, इबो प्लीज़ पैनकेक बना दो। इबो उसकी स्वीट से स्माइल देकर वो वहीं पर ही बैठ जाता है, अपने दिल पे हाथ रखकर, जिसके दिल की धड़कन जैसे बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। जैसे उसे रियलाइज होता है कि जैन उसे घूरे जा रहा है तो वो मुस्कुरा कर वो किचन रूम की तरफ चला जाता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। सुबह पूरी तरह टेंशन में बीत गया था। दोनों अल्फा दोनों को डेथ क्लियर देने लगते हैं। अपने डोमिनेट फेरोमोन से दोनों को फाइट कर रहे थे। वो दोनों प्रूव कर रहे थे जैसे कोई भी पीछे नहीं हटने वाला है। मगर जान के सामने दोनों नॉर्मल बिहेव करते हैं, इसलिए जान और सिन कुछ नोटिस नहीं कर पाते। अभी सभी बाहर खड़े हुए थे। लिंग सिन के साथ खेल रहा था तो इप्पो आंखें रोल करते हुए सोचता है अभी लिंग को इग्नोर करना चाहिए, जो सिन के साथ खेलने में बिजी है, तो उसे जान से थोड़ा सा बात कर लेना चाहिए। इसीलिए वो जान के पास जाकर बैठ जाता है और वो समझ नहीं पाता कि वो कहाँ से शुरू करे और उसे कहता है, आज लंच में क्या बनाऊँ। तो जान पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। वो नोटिस नहीं कर पाता कि वो उसे अप्रोच कर रहा है और मुस्कुराते हुए कहता है, ये थोड़ा जल्दी नहीं है इस काम के लिए। और वो अपने बेटे की तरफ देखने लगता है। इबो अपने सर को मारकर ये सोचता है कि मैंने अभी क्या पूछ लिया। वो फिर से जान की तरफ देखने लगता है, जो अपने बेटे को देखने में बिजी था। तो वो फिर से बातें शुरू करने के लिए कहता है, अगर मैं अभी से बनाना शुरू करूँगा तो धीरे धीरे बनाते बनाते तो टाइम हो ही जाएगा। जान उसकी तरफ देखने लगता है, जो इबो रिस्ट की तरफ देखकर टाइम कह रहा था। वो नोटिस करता है इबो की वॉच को, जो अभी पहना हुआ था, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और सोचता है क्या वो अभी तक पहना है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जान एक छोटा सा ब्लैक कलर का बॉक्स पकड़कर इबो को देते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे लव, मैं तुम्हें बस अभी यहीं दे सकता हूँ। जब मैं फेमस हो जाऊँगा मैं ढेर सारा मनी सेव करूँगा और तुम्हारे लिए मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ दूंगा। वो गिफ्ट बॉक्स को पकड़ते हुए उसके चीक में किस करते हुए कहता है, थैंक यू लव, तुम और तुम्हारा प्यार यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है और इस गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच। ये कोई मायने नहीं रखता कि इसे कितने पैसे का है। और उसे अपने गले लगाते हुए उसके नोज़ को किस करता है। जान गिगल करते हुए कहता है, ऐसी बातें करना बंद करो और उसके आर्म को लाइटली स्लैप करते हुए कहता है, इसे ओपन तो करो। इबो जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जान उसे पहना देता है तो इबो कहता है, ये मेरे लिए ट्रेजर है, मैं उसे पूरी लाइफ पहनूंगा। तो जान उसे मारते हुए कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बाद में इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव खरीद के दूंगा। यहीं पर ही फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। जान उसकी रिस्ट को देखते हुए कहता है, तुम अभी तक इसे पहने हो। इबो नीचे की तरफ देखने लगता है और वो समझ जाता है कि जान क्या कह रहा है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, ये मेरे लिए प्रेशियस गिफ्ट है जो तुमने मुझे गिफ्ट में दिया था। ऑफ कोर्स मैं उसे आज तक यूज़ कर रहा हूँ। जान का चीक्स पूरी तरह रेड हो जाता है और वो अपना फेस छुपाते हुए कहता है, आज को 13 ईयर्स हो गए, तुम आज तक इसे पहने हो। इबो प्राउडली कहता है, मैंने अच्छे से क्या लिया इसलिए तो इतने दिन तक गए। जान अपना सर झुकाते हुए विस्पर करते हुए कहता है, मेरा कहने का मतलब था कि
मैंने तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं खरीदा था, तुम्हें एक नया खरीद लेना चाहिए था। ये बहुत सॉफ्टली मुस्कुराता है और उसकी तरफ देखता है जो पूरी तरह ब्लश कर रहा था। इबो कहता है, मैं कर सकता था मगर मुझे कोई चॉइस ही नहीं आया, और मैं चेंज कैसे कर सकता था? तुमने कुछ दोबारा गिफ्ट ही नहीं दिया जो तुमने प्रॉमिस किया था। जैन पूरी तरह फ्रेंच हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, ये गिफ्ट मैंने उस वक्त दिया था जब हम दोनों का अच्छा रिलेशनशिप था, और उसके बाद तो सब कुछ बदल ही गया था। मैंने ये बात नहीं है कि मैं उसे गिफ्ट देने की कोशिश नहीं की, मैंने हमेशा कोशिश की, मगर वो हमेशा बिजी ही रहा। वो नीचे की तरफ देखने लगता है और बेटेली मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कोशिश की थी। और वो इबो की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने की थी मगर कभी चांस ही नहीं मिला, और उस वक्त बहुत देर भी हो चुका था। जहान की बातें सुनकर इबो का दिल टूट जाता है। वो सोचता है जहान को सब कुछ याद है, पास्ट की बातें, और वो सैडली मुस्कुराकर अपने पैरों की तरफ देखने लगता है और कहता है, सॉरी, वो सब भी मेरी गलती थी जो भी पास्ट में हुआ, मगर मैं श्योर हूँ आज के बाद तुम्हारे हमेशा एक ब्यूटीफुल मेमोरीज रहेगा जो तुम चाहो तो। जहान उसकी तरफ देखने लगता है और सॉफ्टली मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू। इबो खड़े होकर कहता है, वेल, मैं लंच प्रिपरेशन करने के लिए जा रहा हूँ। जहान भी खड़ा हो जाता है और कहता है, रुको, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। जैसे ही लिंग सुनता है तो वो उसे बुलाने लगता है उन लोगों के साथ खेलने के लिए। वो कैसे अकेले इबो के साथ रहने के लिए दे सकता था। जहान लिंग की तरफ देखने लगता है और इबो की तरफ। वो सोचता है कि वो उसकी हेल्प करने जाए या फिर नहीं। इबो मुस्कुराता है और वो नोटिस करता है जहान के पास फेस में कुछ बाल आ रहे हैं। वो उसे हटाते हुए कहता है, तुम उन लोगों के साथ खेलो, मैं अकेला कर लूँगा। ये कहकर वो चला जाता है। वो नहीं चाहता था उसे छूने के लिए, मगर उसका हाथ ऑटोमेटिक उसके फेस में चला गया। लिंग दूसरी तरफ उसे डेथ ग्लेयर देने लगता है कि वो क्या कर रहा है, मगर इबो उसे इग्नोर करके वो वहाँ से चला जाता है। जैन उसकी तरफ देखने लगता है जो पूरी तरह घबरा गया था। उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गया था इबो के ऐसे हाव भाव देखकर। वो सोचता है क्या इबो इतनी जल्दी कैसे बदल गया, वो क्या पागल हो गया है? और वो अपना फेस छुपाते हुए उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है, ठीक है, मुझे बुला लेना जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। इबो अपना सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद खेलने के बाद सीन कहता है, मामा, मुझे प्यास लगी है। तो जान कहता है, और ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मगर लिंग उसे कमर से रोकते हुए कहता है, रुको, मैं लेकर आता हूँ, क्योंकि उसे पता था इबो अंदर है। वो जान को उसके साथ अकेला कैसे रहने दे सकता था। जान चौकस करते हुए उसके हाथ हटाते हुए कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस पानी तो है, मैं लेकर आता हूँ। लिंग कहती है, मुझे भी प्यास लगी है, मैं पानी पीकर सीन कर लेकर आ जाऊँगा। वो झूठ कह रहा था क्योंकि उसकी राइवल के पास वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अगर वो जान को मना कर उसके पास ले गया तो। मगर सीन उसे बुलाते हुए कहता है, आंटी, आपने कहा था हम लोग एक गेम खेलेंगे, तो फिर आप कहाँ जा रहे हो? लिंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है क्योंकि उसे पता है जहान के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसका बेटा है। वो उसे गुस्सा नहीं दिला सकता, तो उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, चलो हम गेम खेलते हैं। तो जहान मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तुम दोनों यहीं पर खेलो, मैं तुम दोनों के लिए ही पानी लेकर यहीं पर ही आ जाता हूँ। लिंग बस उसे रूम के अंदर जाते हुए देख रहा था। वो अभी कुछ नहीं कर सकता, बस अपने मन में ही वो गुस्सा हो सकता है। दूसरी तरफ इबो जैसे ही डोर खोलने की आवाज़ आता है तो इबो उसकी तरफ देखने लगता है बड़ी बड़ी आंखों से। तो जान जैसे ही नोटिस करता है तो कहता है, क्या हुआ? तो इबो अपना सर हिलाता हुआ कहता है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो। जैसे ही जान उसकी बातें सुनता है तो उसकी ईयर्स और चिक्स पूरी तरह रेड हो जाता है। वो पूरी तरह ब्लश कर रहा था। वह अपना फेस छुपाते हुए कहता है, स्टॉप इट। तो इबो मुस्कुराकर अपने आंखें रोल करता है। उसके पास जाकर उसके आगे खड़ा हो जाता है और कहता है, एनीवे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे किसने कहा था अगर मुझे कुछ ज़रूरत हुई तो मैं उसे बुला दूँगा, मगर मैंने तो किसी को नहीं बुलाया।
तो झान कहता है मैं यहाँ पर पानी लेने आया हूँ। सीन और लिंग को प्यास लगी है। वो ये कहकर उसे साइड करके फ्रिज के पास चला जाता है। इब्बो उसके पास जाकर उसके कान में फूंक मारता है तो झान जंप करने लगता है। तो इब्बो कहता है सॉरी, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। वो मजाक के नजर से कहता है। झान उसे ग्लेयर देने लगता है और पाउडर बनाते हुए कहता है तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। तो इब्बो हंसते हुए फ्रिज से कुछ वेजिटेबल निकलते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मैं तो इन सब को लेने आया था। उसे टीज करते हुए कहता है। जान अपना पेन फटकते हुए कहता है आई हेट यू। इब्बो टीज करते हुए कहता है सच्ची में? जान कहता है हाँ सच्ची में, और वो फिर से पानी लेने के लिए चला जाता है। इब्बो उसके करीब जाकर उसके कान में फिर से फूंक मारता है तो जान पीछे मुड़कर कहता है स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो? इब्बो उसे जीभ दिखाकर फिर से खाना पकाने में लग जाता है। जान बस उसे देखे ही जा रहा था। वो पानी लेने के लिए फिर से जाता है। वो फ्रिज खोल रहा था मगर कन्नड़ से उसकी तरफ देख रहा था कि वो फिर से कोई शैतानी ना करने लगे। वो पानी निकाल कर वो डाइनिंग टेबल पर रखते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। इब्बो कहता है सॉरी, मैं तुम्हें और टेस्ट नहीं करूँगा, आई प्रोमिस। ये कहकर वो बड़ी जोर से हंसने लगता है। तो जान झूठ मूठ के धमकी देते हुए कहता है तुम अपना ये स्टूपिड गेम बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें किक मारूंगा। इब्बो मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर सरेंडर होते हुए कहता है मैं नहीं करूँगा। तो जान पाउडर बनाने लगता है। अब हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जान फ्रिज के पास खड़ा हुआ था। 5 मिनट हो गए थे। वो कुछ सोच रहा था तो इब्बो उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है बेबी आई लव यू। जान सडनली जंप करने लगता है और घबराते हुए पाउडर बनाते हुए कहता है प्लीज़ तुम इस तरह मेरे कान के पास आकर उस पर मत किया करो। तो इब्बो मुस्कुराते हुए कहता है क्यों, तुम मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो जब इस तरह एक्शन करते हो। जान उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है और अब वो अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके टाइटली पकड़ते हुए कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा मजाक सूझी है नहीं, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें ज़रूर किक करूँगा। वो मुस्कुराते हुए उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहता है ठीक है, मैं इसके बदले कंपनसेट भी दूंगा। ये कहकर उसके लिप्स पे किस कर देता है। जान पाउडर बनाते हुए कहता है बस किस। इब्बो उसे और टाइटली पकड़ते हुए कहता है तो फिर मेरी बेबी को और क्या चाहिए। डोर की आवाज़ से जान सेंस में आता है और यहीं पर ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ लिंग बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि जान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। वो सीन के पास जाकर कहता है सीन चलो हम अंदर चलते हैं। सीन उसकी तरफ क्यूरियसली देखने लगता है। सोचता है आंटी लिंग अंदर जाने के लिए इतना उतावला क्यों है। वो सोचता है शायद आंटी बहुत टायर्ड हो गए होंगे, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। आंटी को फॉलोअप करके अंदर आ जाता है। लिंग किचन रूम की तरफ चला जाता है जहाँ पर इब्बो और जान एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। जान पूरी तरह ब्लश कर रहा था तो लिंग का दिल जैसे टुकड़ों में बिखर जाता है। वो सोचता है मैंने इसे क्या खो दिया, वो इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहा था। उसे लगता है इब्बो उसे टीज कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस फील करता है। अभी वो रोना चाहता था मगर अपने आंसुओं को रोकते हुए कहता है नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगा। मैं आज रात को ही उसे अपनी फीलिंग के बारे में सब कुछ कह दूँगा, चाहे उसका आंसर उससे जो भी हो, आज नहीं तो कभी नहीं। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। अब कल देखेंगे कि जान का आंसर क्या होता है। आप लोगों को मेरा ये एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।